पैशन और क्रिएटिविटी में क्या अंतर है? पैशन और क्रिएटिविटी कुछ कुछ समान है और कुछ अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो बहुत माइनर सा अंतर आपको दिखेगा। तो पैशन वो होता है जो आपका जुनून है और जिसके पीछे आप हर चीज़ खोने को तैयार हो जाते हैं। पैशन वह चीज़ होती है, कोई भी चीज़ का जुनून होता है, रस आता है। जब तक जिस चीज़ में आपका रस बना है, ध्यान बना है या आपको जिससे कुछ खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वही पैशन है। लेकिन पैशन में एक अंतर ये है कि वो समय समय के हिसाब से बदलता जाता है। पैशन का अस्तित्व आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे हैं तो गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलेंगे। अगर आप थोड़े से और बड़े हो गए तो फिर आपके पास किताबें होंगी। शायद किसी का एजुकेशन पैशन हो, पढ़ने लिखने में मज़ा आता हो। थोड़े से और बड़े होंगे तो आप किशोरावस्था में आएंगे, प्रेम रस आप में बहने लगेगा। प्रेम का एक पैशन जुनून छा जाता है। कई लोग मरने तक के नौबत आ जाती है प्रेम में। तो इस तरह समय समय पर हर एक उम्र का अपना ही एक पैशन होता है। अगर किसी का पैशन शुरू से लेकर अंत तक एक ही है, वही क्रिएटिविटी है। अगर किसी का पैशन, मान लीजिए अगर किसी का पैशन शुरू से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई एक ही है, तो मान लीजिए वो क्रिएटिविटी में बदल चुका है। पैशन एक मन की सतह जैसा है और जब वो क्रिएटिविटी बन जाता है, डेप्थ में पहुंच जाता है, तो वो एक विराट रूप ले लेता है। वही आपका असल पैशन होता है जो आपका लंबे समय तक सस्टेन्ड है। अब मान लीजिए किसी को आज गाने का शौक़ है, फिर कुछ साल हो गए, 2-4 साल बाद किसी को ड्राइंग का शौक़ पैदा हो गया, फिर थोड़े और 2-3 साल हो गए किसी को नाचने का शौक़ पैदा हो गया। अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मन के अकॉर्डिंग बदलता है। अब ये पैशन बदल क्यों जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मन जो भी चीज़ को समझ लेता है, पा लेता है, उससे उसको ऊब होने लगती है, वो बोरियत उसे आने लगती है। जब तक के उस चीज़ में जो भी आपका पैशन है, नयापन है, मतलब जब तक उस चीज़ में कोई भी नयापन है, तब तक वो आपको रस देता रहेगा। जैसे ही उसमें क्रिएटिविटी, एक नयापन ख़त्म हो गया, वो चीज़ आपको बोर करने लगेगी। मान लीजिए किसी को बागवानी का बहुत शौक़ है, तो क्या 24 घंटे वो बागवानी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक समय होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे कर लेगा, 8 घंटे लगातार वो सालों साल बागवानी कर रहा है। अगर उसमें उसने क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं की, नयापन नहीं डाला, उसमें नया आविष्कार नहीं किया। इसलिए पैशन का प्रॉपर एक लिमिट है, वो एक टाइम तक के सस्टेन्ड होता है। लेकिन क्रिएटिविटी, सृजनात्मक ढंग से कोई भी चीज़ को करना, वो आपके जीवन के अंत तक चलता है। तो पैशन मन के हिसाब से बदलता जाता है। अगर आप छोटे हैं तो गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलेंगे, आप बड़े हो गए तो आप फिर खिलौने छोड़कर कभी कोई म्यूज़िक में जाएगा, कोई नाच गाने में इंटरेस्ट होगा, कोई फिज़िकल फिटनेस में जुनून आ जाएगा। पैशन का मुख्य उद्देश्य हर बार आनंदित होना नहीं होता, क्योंकि पैशन कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। वो इंटरेस्ट आपके मन में ख़त्म हो गया तो पैशन का दी एंड हो गया। पैशन आपके एज के अनुसार हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन क्रिएटिविटी आपके उस चीज़ में एकदम जुनून है, आप उसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाते हैं कि बस अब यही है अंत। कई लोग प्रेम में इतने ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कि बस अब यही है जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मिले ना मिले, ना उसे पाना है खोना है, बस उसका होना मात्र उसके लिए प्राप्त हो जाता है। तो क्रिएटिविटी भी एक प्रेमिका की तरह है। आपको अगर डेप्थ में, किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाना होगा तो आपको अपने पैशन को क्रिएटिव ढंग से उसे करना होगा। अगर आप किसी भी पैशन को क्रिएटिव ढंग से करते हैं, उस पैशन के अल्टीमेट नए क्रिएटिविटी तक पहुंच सकते हैं। कोई भी पैशन को एक ढंग से कर रहे, अगर वही चीज़ को आप दूसरे ढंग से करने लगते हैं तो आपको उसमें रस बना रहता है, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जैसे ही कोई चीज़ मन को मिल गई, उसका रस उसमें ख़त्म हो जाता है। तो पैशन भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा 1760 पैशन बदलते हैं।
अगर किसी ने अपने बचपन में इंजीनियरिंग ज्वाइन किया होगा, पता चला 10 साल बाद उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो यही बात होती है पैशन और क्रिएटिविटी का अंतर, कि जिस भी चीज़ का आपका लंबे समय तक इंटरेस्ट बना है, ध्यान बना है, रस बना है, और वह रस ख़त्म ही नहीं होता, तो वह आपकी क्रिएटिविटी में ट्रांसफ़र हो गई है, आपकी एनर्जी सृजनात्मक रूप ले चुकी है, तो तब तक आपको मज़ा आएगा। तो अब अपनी क्रिएटिविटी ढूंढें, अपना पैशन को क्रिएटिविटी तक लेके जाएं, तो ही आपको जीवन में एक आनंद, एक गहराई, एक रस बना रहेगा। जैसे ही ये रस ख़त्म हुआ, आपका पैशन डेड, आपका पैशन ख़त्म। अगर जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट और रस ख़त्म नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वह आपका पैशन असली में पैशन है। जिसका टाइम लिमिट हो, जिसमें रस ख़त्म हो जाए, मन एक बोरियत ऊब जाए, तो वह पैशन असल में आपके लिए था ही नहीं। क्योंकि समय समय पर हर चीज़ बदलती है, तो समय समय पर मन के रस भी बदल जाते हैं। जो चीज़ हमें बचपन में पसंद होंगी, ज़रूरी नहीं कि हमें वह यंग एज में भी पसंद हो, या बुढ़ापे तक वो चले, या वो बुढ़ापे तक पसंद हो। सपोज़ किसी को गाना गाने का बहुत शौक़ है, अगर वो सदा बनता रहा हर एज में, तो वो तो उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी वो आत्मा का एक हिस्सा है, वो अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी जान उसमें उड़ेल सकता है। तो पैशन और क्रिएटिविटी में बहुत अंतर है। पैशन में आप हल्का फुल्का कुछ भी गुनगुना सकते हैं, आप उसमें एक मज़ा लेने के लिए टेम्पररी अगर आपको इंटरेस्ट बना है, तो वो आपको थोड़ा सा आपको एक खुशी के हार्मोन्स डेवलप करने में मदद करेगा, और जैसे ही वह इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, वो आपके खुशी के जो हार्मोन्स है ट्रिगर नहीं होंगे, और आपको वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप अपनी आत्मा उड़ेल देते हैं, आप 100% तल्लीन हो जाते हैं। जब भी आपकी ऐसी अवस्था आती है कि आप 100% उस चीज़ में तल्लीन हैं और समय का पता नहीं रहा, समय का होश नहीं रहा, तो आप समझ लीजिए वही आपका असल पैशन है, जो आपको एक अल्टीमेट आनंद की अनुभूति देगा। अगर वह आपने अपना पैशन ढूंढ लिया कि जहां आपका टाइम लेसनेस में आप चले जाते हैं, आपको टाइम का एहसास ही नहीं होता, तो वही चीज़ आपको परम आनंद की ओर ले जा सकती है। तो अगर आपने अपने स्वभाव के अनुकूल अपनी सृजनात्मक रूप को पहचान लिया, तो आपको अलग से बैठ के कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी टाइमलेसनेस की फीलिंग आती है कि समय का पता नहीं लगा और आप थके नहीं, आपको पूर्णता से आप उसमें डूबी रहे, जब तक वो काम आपसे फिनिश नहीं होता, आपको होश ही नहीं रहा, और आप टाइमलेसनेस, मान लीजिए 2 बजे खाना खाना था, तो आपने टाइम खाना खाना भूल गए, वो शाम के 5 बज गए, और आपने घड़ी देखी तो आप आश्चर्यचकित हो गए कि अरे 5 बज गए, इतना टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, वही कार्य आपके लिए गहराई में उतरने का एक रास्ता बन जाएगा। ऐसी अवस्था में किसी को भी अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, कि वह ऑलरेडी उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां वो ऑटोमेटिक टाइमलेसनेस में जा रहा है। ध्यान में क्या होता है, हमें टाइमलेसनेस में ही जाना होता है, जहां समय ना बचे। तो अगर आप किसी काम में इतना प्रेम करते हैं कि आपको ऐसा बोध हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि टाइम ही नहीं बचा, तो और क्या चाहिए, इससे सर्वोत्तम बात क्या हो सकती। जहाँ आपको पाने की कोई चाह ना हो, ना कोई खोने का डर, तो वही एक अवस्था ध्यान में लोग पाने के लिए तलब करते हैं, लेकिन वह हर किसी को नसीब हो, ये सौभाग्य की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share, subscribe my channel and stay tuned with next video.